Good morning, class. We are going to continue our chapter 9 soil. आज हमारा टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल कितनी तरह की होती है, ठीक है. फर्स्ट इज़ अ सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल क्या होती है? सैंडी सॉइल द लार्जेस्ट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स. इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स जिस तरह से ये दिखाई देती है, ये कैसे होते हैं इसके पार्टिकल्स? लार्जेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और ये पार्टिकल्स हम इजीली नेक्ड आइज से देख सकते हैं. और इसके अंदर लो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, होल्ड करने की कैपेसिटी इसके अंदर कम होती है. ये वाटर को अपने अंदर होल्ड करके नहीं रख सकती. लो मॉइस्चर होता है इसके अंदर. पानी की जो नमी होती है वो भी इसके अंदर क्या होती है? लो होती है. और पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी भी इसके अंदर नहीं होती है. सैंड सॉइल आर ऑफन ड्राई. ये बहुत ज़्यादा ड्राई होती है. न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं. फास्ट ड्रेनिंग है, जल्दी से ये सूख जाती है. एंड दे हैव द लिटिल एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम डीपर लेयर थ्रू कैपिलरी ट्रांसपोर्ट. और इसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि ये पानी को, ये एबिलिटी इसके अंदर नहीं है कि ये पानी को ट्रांसफ़र करे टू द डीप लेयर से, मतलब जो पानी की जो मिट्टी के नीचे की लेयर्स होती हैं वहाँ से पानी को ट्रांसफ़र करे ये प्लांट्स में. तो इसके अंदर जब लो मॉइस्चर है, वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो ये सब चीज़ें वो नहीं कर सकती. लिटिल एबिलिटी है, बहुत कम एबिलिटी है इसके अंदर इस चीज़ की, ठीक है. इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं, और हम इनको नेक्ड आइज से देख सकते हैं. क्ले. क्ले क्या होता है? क्ले भी एक तरह की सॉइल है. ये जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं इसके, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. क्ले पार्टिकल्स स्टिक्स टू वन अनदर, और ये एक दूसरे पर चिपके हुए होते हैं. हैज़ अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी इनमें ज़्यादा होती है. हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी इनके अंदर ज़्यादा होती है. ये फाइन ग्रेन नेचुरल रॉक्स और सॉइल मटेरियल दैट कंबाइन वन और मोर क्ले मिनरल विद ट्रेसेस ऑफ मेटल्स. वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ वाटर ट्रैप इन द मिनरल स्ट्रक्चर डिपेंडिंग द कंटेंट ऑफ द सॉइल. क्ले कैन अपीयर इन द वेरियस कलर फ्रॉम वाइट टू डल ग्रे और ब्राउन टू डीप ऑरेंज रेड. इसका कलर क्या रहता है? वाइट टू डल ग्रे तक एंड ब्राउन टू डीप ऑरेंज रेड. ये इस कलर में होती है. इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? इसके पार्टिकल्स जो हैं वो छोटे होते हैं, और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. लोमी सॉइल. लोमी सॉइल आपका क्या है? मोस्टली ऑफ सैंड एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ क्ले. इसमें सैंड होता है मोस्टली, और स्मॉल अमाउंट होता है इसमें क्ले का. आइडल स्ट्रक्चर फॉर मोस्ट नॉन कंटेनर आउटसाइड प्लांट्स. लोमी is considered ideal for gardening and agriculture uses because it retains nutrients well and retains water. ये जो है गार्डनिंग में यूज़ होती है, एग्रीकल्चर में यूज़ होती है. क्यों? क्योंकि ये पानी और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराता है, वाइल स्टिल अलाउइंग एक्सेस वाटर टू ड्रेन अवे. और जो ज़्यादा वाटर अमाउंट होता है ये उसको क्या कर देता है? एक्सेस कर देता है. लोमी सॉइल इज़ अ गुड सॉइल. ये पिक्चर है तीनों सॉइल्स की, सैंडी, क्ले एंड लोमी सॉइल्स. मेजिंग रेट ऑफ पर्कुलेशन. पर्कुलेशन क्या होता है? पर्कुलेशन इज़ अ फ्लूइड मूव्स इनटू द थ्रू अ रॉक और सॉइल. ये जो मूवमेंट आपको शो हो रहा है ये क्या कहलाता है? आपका पर्कुलेशन. पानी में फ्लूइड का मूवमेंट होना थ्रू अ रॉक और सॉइल. मिट्टी में से ये जो ज़मीन की नीचे वाली परत होती है वहाँ पे पानी क्या होता है? कुछ इस तरीके से स्टोर होता है, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है. तभी तो जो हमारी मिट्टी होती है वो क्या करती है? पानी को एब्जॉर्ब करती रहती है. जो हमारे प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो इस यहाँ से पानी को एब्जॉर्ब करती रहती हैं. और ये पानी इनके पास आता कहाँ से? विद द हेल्प ऑफ रेन. बारिश होने की वजह से क्या होती है? जो पानी होता है वो ज़मीन के अंदर जाके स्टोर होता है. मॉइस्चर भी वाटर को, मॉइस्चर जो है वो एक तरीके का पानी होता है. नमी. आप कभी मिट्टी को डिग करना, तो स्टार्टिंग की अगर ऊपर की आपको लगेगी ड्राई है, बट जैसे जैसे आप डिग करते जाओगे आपकी मिट्टी क्या होती जाएगी? आपको महसूस होती जाएगी गीली गीली सी. क्यों? क्योंकि जो बारिश वगैरह होती है उससे क्या होता है? मॉइस्चर बनता है मिट्टी में. तो अब मिट्टी अपने अंदर पानी को क्या करती है? सोख लेती है, अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है. उसी की वजह से मॉइस्चर क्रिएट होता है, वेटनेस क्रिएट होती है. वेटनेस मतलब गीलापन. ड्रॉप ऑफ वेट ग्लीम ऑन द विंडो. जैसे आपकी विंडो होती है, आपने देखा होगा, वो भी क्या होती हैं? वेट होती हैं.
बिल्कुल ऐसे ही मॉइस्चर में क्या होता है, मिट्टी भी क्या होती है, वेट होती है, लेकिन जब हम सुबह में उठते हैं तो वो पानी जो होता है जो वो एब्जॉर्ब कर लेती है, कौन, हमारी सॉइल ऑब्जॉर्व कर लेती है, और जो वाटर वैसा है वो हमारा सन एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन आपकी ये प्रोसेस कहलाती है। ये सॉइल के साइज़ हैं, ये साइज़ दिए हैं, ये प्रेसिपिटेशन है। तो जो प्रोसेस ऑफ वाटर सोकिंग इनटू द सॉइल इज़ नोन एज इनफिल्ट्रेशन। जो पानी को सोक करने की प्रोसेस है वो कहलाती है आपकी इनफिल्ट्रेशन। ये वाटर टेबल है, ये आपके रॉक्स हैं। यहाँ पे हमारा पानी क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, वाटर जो है वो सोकिंग हो रहा है। ये आपकी लेयर है जहाँ पानी आपका सोक हो रहा है। अब देखो प्लांट्स आपके ऊपर है, प्लांट्स आपके ये हैं, और आपकी जो इनफिल्ट्रेशन है वहाँ स्टोर हो रही है विद द हेल्प ऑफ रेन। तो द प्रोसेस ऑफ वाटर सोकिंग इनटू द सॉइल इज़ नोन एज इनफिल्ट्रेशन। जो प्रोसेस है वाटर सोकिंग की मिट्टी में उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, कौन सी प्रोसेस से होता है वाटर सोकिंग, इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस से। टाइप्स ऑफ क्रॉप हैं जो आपकी ग्रोइंग करती हैं ब्लैक सॉइल में, एलुवियल सॉइल में। कॉटन, वीट, लिनसीड, मिलेट्स, टोबैको, ऑयल सीड्स, राइस, शुगर, ये आपकी ब्लैक सॉइल में है। एलुवियल सॉइल है आपकी। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप यहाँ पर ग्रो करती हैं। रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, एंड रूट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट क्या करता है, यहाँ से एब्जॉर्ब करता है वाटर को एंड न्यूट्रिएंट्स को। अब देखो यहाँ पे रूट हेयर्स हैं, ये यहाँ वाटर आ रहा है इसमें, ये एयर है, यहाँ अगेन एयर है, ये आपकी रूट्स हैं। तो ये रूट जो है वो आपकी वाटर ले रही हैं, रूट एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, उसी के बाद वो क्या करती हैं, उसको प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स में। रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और ये सब चीज़ें ये कहाँ से लेती है रूट्स, मिट्टी से। सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो वाटर वो कहाँ से लेती है, मिट्टी से। देखो आप, ये पानी यहाँ से, वाटर भी यहाँ से कहाँ जा रहा है, हमारी रूट्स में। तो जो रूट्स हैं वो हमारे वाटर और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं, हमारी सॉइल से। सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता है जब बारिश का आना या बहुत तेज़ बाढ़ का आना, और जो टॉप मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर आपकी कौन सी है, ह्यूमस, वो क्या हो जाती है, हट जाती है। टॉप मोस्ट लेयर जो है ह्यूमस है, और वो क्या होगी, वो रिमूव हो जाएगी, और रिमूव होने की वजह से क्या होगा, वो जो ह्यूमस है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, और क्या क्रिएट हो जाएगा, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारी फर्टाइल लेयर थी वो क्या हो गई है, वो पानी के साथ बह गई है। उसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। जो मेन लेयर है उसकी वो हट जाती है, और हमारे प्लांट्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ग्रो करने में। सरफेस वाटर रन ऑफ अकर्स व्हेन एवर देयर इज एक्सेस वाटर ऑन द स्लोप। जब पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, दैट कैन नॉट बी ऑब्जॉर्ब इनटू द सॉइल। और सॉइल क्या करती है, मिट्टी के अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं होता है पानी, वो ट्रैप हो जाता है सरफेस के ऊपर। जब वो मिट्टी एब्जॉर्ब नहीं, पानी नहीं कर रही, तो वो पानी तेज़ी से जाएगा और बहता हुआ हमारी जो ह्यूमस लेयर है उसको भी अपने साथ ले जाएगा, और पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, हमारे प्लांट्स के लिए नुकसानदायक होगा। उसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। लॉस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर हो जाएगा, लो ऑर्गेनिक मैटर हो जाएंगे, पुअर इंटरनल ड्रेनेज, सैलिनाइजेशन एंड सॉइल एसिडिटी प्रॉब्लम्स एंड अदर सीरियस इश्यूज़। बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉइल इरोजन की वजह से क्रिएट होती हैं। कैसे हम इसको सही कर सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन, हमें पेड़ों को, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेसिंग, फ्लड एंड हैवी रेनफॉल, इम्प्रॉपर फार्मिंग। प्लांट स्मूथ ट्रीज़ एंड कट लेस ट्रीज़, हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों को कट नहीं करना चाहिए। ओवरग्रेसिंग इन द सेम पैच ऑफ लैंड शुड बी अवॉइडेड। टेरेस फार्मिंग शुड बी एडेप्टेड इन हिली एरियाज़। सेम जगह पर ही बार बार प्लांट्स को लगाना भी हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जब हम बार बार एक ही जगह पर प्लांट्स को ग्रो करते रहते हैं तो वहाँ की जो फर्टाइल मिट्टी जो लेयर होती है, फर्टाइल लेयर, वो क्या होती है, वो वीक होना शुरू हो जाती है। तब भी क्या होता है, जो सॉइल इरोजन होता है, पानी का बहाव आता है, उसको भी अपने साथ ले जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस चीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए। और टेरेस फार्मिंग, ये है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ टेरेस फार्मिंग।
हिली एरियाज़ में ऐसे फार्मिंग करनी चाहिए। क्यों ऐसे फार्मिंग करने से, अगर फ्लड आता है या बहुत तेज़ी से पानी आता है तो ये इस पर कुछ इस तरह से ये डायरेक्ट ऐसे नहीं जाता है, ये ऐसे स्लोप में उतरेगा, तो जो इसकी फर्टाइल लेयर है वो डैमेज नहीं होगी और वाटर का बहाव कुछ इस तरह से होता हुआ जाएगा। तो जो हमारी लेयर है वो हमारी लेयर कहीं ना कहीं जैसे आपके घर में सीढ़ियाँ होंगी, आपने देखा होगा कोई चीज़ ऊपर से उतर के आती है, मिट्टी हो या कुछ हो, तो वो आके यहाँ कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो हिली एरियाज़ में पहाड़ होते हैं तो वहाँ पे वो एडवाइस देते हैं टेरेस फार्मिंग करने की, कि टेरेस फार्मिंग करने से सॉइल इरोजन जो है वो कॉज नहीं होता है हिली एरियाज़। ठीक है, बाकी सब जगह तो हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। सेम प्लेस पे बार बार हमें जो है वो सेम लैंड है वो बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए हमें ओवर ग्रासिंग के लिए। ठीक है, आओ, थैंक यू क्लास।